हाथी और शेर की कहानी। एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उनमें काफी प्रेम था। सर्दियों का मौसम आया। कड़ाके की ठंड ने सभी जानवरों को अपने अपने घरों में सिकुड़ कर रहने के लिए मजबूर कर दिया। परंतु जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही ठंड के बाद बसंत का मौसम आता है। बसंत का यह सुनहरा मौसम जंगल के सभी जानवरों को बहुत भाता है। ऐसे सुंदर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सभी जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करने लगे। अपने मजे को दोगुना करने के लिए सभी जानवरों ने कोई खेल खेलने की सोची। उनके बीच खेले जा रहे कई खेलों के बीच एक दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस दौड़ प्रतियोगिता में जंगल के सभी जानवरों ने भाग लिया। वे सभी काफी जी जान से दौड़े और सफल होने के लिए सारे जानवरों ने अपनी जान लगा दी। परंतु कोशिश चाहे जितनी भी कर ली जाए, जीत का सेहरा हर किसी के सर नहीं बन सकता, क्योंकि विजेता तो कोई एक ही होता है। कुछ ही क्षणों में प्रतियोगिता का समापन हो गया और अब बारी थी विजयी प्रतिभागियों को इनाम देने की। जब जंगल के राजा शेर द्वारा दौड़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को इनाम दिया जा रहा था, तभी नटखट बंदर ने शेर से कहा, शेर राजा, आप तो मोटा भाई को भूल ही गए। आखिर वो भी तो इनाम के हकदार है। चलो, शुरू से ना सही परंतु आखिरी से प्रथम स्थान तो उन्होंने प्राप्त ही किया ना। फिर भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। बंदर की यह बात सुनकर शेर कहता है, अरे, ये मोटा भाई कौन है? पहले तो ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। अपने अप्पू भाई, और कौन। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी जानवर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे और सामने खड़े हाथी को मोटा भाई कहकर चिढ़ाने लगे। वैसे तो हाथी को प्रतियोगिता में सबसे आखिरी नंबर आने पर कोई खेद नहीं था, परंतु बंदर द्वारा उसकी हंसी उड़ाए जाने और उसे मोटा भाई कहे जाने पर उसे बहुत गुस्सा आया। वो चुपचाप वहां से चला गया। परंतु प्रतियोगिता में मिली हार के बाद नटखट बंदर द्वारा हाथी पर लगाए गए मोटा भाई का टैग अब हटने से रहा। अब तो आए दिन जंगल के सारे जानवर उसे मोटा भाई कहकर ही चिढ़ाने लगे। देखते ही देखते हाथी के सब्र का बांध टूट गया और वह जंगल के सभी जानवरों पर पागलों की तरह टूट पड़ा। सारे जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। परंतु जो भी जानवर क्रोधित हाथी के सामने पड़ा, उसने उसे या तो अपने पैरों के नीचे कुचल डाला या फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर दूर उठाकर फेंक दिया। जब इस बात की सूचना जंगल के राजा शेर को मिली, तब वह दौड़े दौड़े हाथी के पास पहुंचा और उसे समझाने का प्रयास करने लगा। उसने उसे शांत होने की गुजारिश की, परंतु आग बबूला हाथी ने शेर की भी एक ना सुनी। नतीजन देखते ही देखते शेर और हाथी में जंग छिड़ गई। हालांकि इस जंग में हाथी बहुत घायल हुआ, परंतु हाथी का गुस्सा शेर पर भारी पड़ा और आखिरकार हाथी ने शेर को पहले अपने सूंड से जमीन पर पटका और फिर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। इस प्रकार पूरा जंगल जानवरों से वीरान हो गया। परिणाम स्वरूप इतने विशाल और घने जंगल में सिर्फ एक ही जानवर शेष रह गया और वो था हाथी। इस प्रकार हाथी ने बड़े सुकून की सांस ली, क्योंकि अब उसे यहाँ मोटा भाई कहकर तंग करने वाला कोई ना था। हाथी मस्त मौला होकर पूरे जंगल में विचरण करता और नदी का मीठा मीठा पानी पीता। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। अब तो ना सिर्फ हाथी का गुस्सा शांत हो चुका था, बल्कि अब तो उसे जंगल के अन्य जानवरों द्वारा खुद को चिढ़ाई जाने वाली बात भी याद नहीं रही। एक दिन हाथी की तबीयत थोड़ी नासाज हुई, जिसके कारण वो अपने लिए चारा ढूंढने नहीं जा सका। इतना ही नहीं, उसे थोड़ी दवा की भी जरूरत थी। परंतु उसने चारों तरफ सर घुमाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था जो उसके लिए थोड़ा चारा और कुछ जड़ी बूटियों का प्रबंध कर सके, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसी हालत में आज उसे पहली बार अपने दोस्त की याद आई। वो उन्हें काफी मिस करने लगा। कभी जिनमें उसे सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखने लगी थी, आज उनकी अच्छाइयां भी उसे याद आई। वो उनके साथ गुजारे पलों को याद करने लगा।
वो याद करने लगा कि कैसे वे सब साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे और कैसे एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। परंतु एक पल के गुस्से ने सब कुछ कैसे खत्म कर दिया। उसके प्यारे दोस्त उसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। अपनों के अपनेपन का एहसास अक्सर हमें तब होता है जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं। कौवे का सुझाव। एक बार एक बड़ा जंगल था। वहां विभिन्न प्रकार के पेड़ और हरियाली थी। वहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। शेर सभी जानवरों का राजा था। कुछ दिनों के बाद गर्मियों का मौसम आया और धीरे धीरे जंगल सूख गया। इस बीच गर्मियों के कारण जंगल में एक कुएं का पानी आधा हो गया, जिसकी वजह से पानी मिलना कठिन हो गया। इससे पहले पानी का कुआं पानी से भरा हुआ था और जानवरों के लिए पानी मिलना बहुत ही आसान था। राजा शेर ने यह देखा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि इस पानी की समस्या को कैसे हल किया जाए। तभी वहां पर एक कौवा आया। वो अपने दोस्त को पुकार रहा था। राजा शेर ने वो सुना और कहा, ओह! अरे क्यों? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं एक विषय पर सोच रहा हूँ। ये गंभीर समस्या। तुम्हारी आवाज से मैं अपनी सोच से भटक रहा हूँ। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं यहाँ अपने मित्र को खोज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे दोस्त यहाँ नहीं है। ठीक है राजा जी, पर एक बात है, आप जो विषय सोच रहे हैं बस वो मुझे बता दो, मैं भी उसके बारे में सोचूंगा। क्या तुम भी सोचेंगे? कोई विषय नहीं है। तुम उस विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने सबसे अच्छे राजा शेर की मदद करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है। तब शेर ने कौवे से कहा, इस जंगल में केवल एक कुआं है। जैसा कि यहाँ गर्मी का मौसम है, कुएं में पानी आधा हो गया है, इसलिए सभी जानवर संघर्ष कर रहे हैं अपनी प्यास मिटाने के लिए। ओह, क्या ये बड़ी समस्या है राजा शेर? इसी तरह शेर और कौवा समस्या के विषय पर सोचने लगे। कौवे को एक विचार आया और उसने कहा, राजा जी, मुझे एक विचार आया है। सच में? वह क्या है? ये इतना आसान है राजा जी। उस कुएं के पानी को ऊपर लाने के लिए हमें एक बड़े लंबी लटकती वाली जड़ का बरगद का पेड़ चाहिए। फिर हमें बड़ी पत्तियां चाहिए जो एक गोल की तरह मोड़ी जा सकती है और वह लटकती हुई जड़ की मदद के साथ उस पत्ती को छोड़ दे, जिसमें पानी भर जाएगा उन पत्तियों में, जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कौवे द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार शेर बहुत खुश हो गया कि बहुत ही जल्दी उसकी समस्या हल हो गई थी। शेर ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। शेर के शब्दों से कौवा इतना खुश हुआ कि राजा शेर को कौवे का सुझाव पसंद आया। तब शेर ने कहा, तुरंत मैं वही करूँगा जो तुमने बताया और सभी जानवरों की प्यास को साफ कर दूंगा। बाद में शेर और कौवा कुएं के पास गए। तभी एक हाथी, एक भालू और एक बंदर भी वहां पहुंचे। शेर ने उनसे कहा, मित्रों देखो, इस कौवे ने एक अच्छा सुझाव दिया है जिससे हमारे पानी की समस्या को दूर कर सकता है। यदि हम ऐसा करें तो हमारे पास पानी हो सकता है। पानी गहरा होता है। अरे बंदर, तुम जाओ
और एक लंबी लटकी हुई जड़ लाओ, एक बरगद के पेड़ से। ठीक है राजा शेर। अरे हाथी, तुम जाओ और एक बड़ा पत्ता लाओ। ठीक है राजा जी। फिर बंदर बरगद के पेड़ के पास गया और लंबी लटकती जड़ लाया। हाथी गया केले के पेड़ के पास और अपनी सूंड से एक बड़ा पत्ता लाया। फिर शेर ने पत्ती को एक गोल टोकरी की तरह मोड़ दिया और उस पत्ते को एक के ऊपर एक कर दिया। फिर शेर लटकते हुए जड़ की मदद से पत्ती को अच्छी तरह से छोड़ देता है। पत्ते की मदद से शेर ने पानी ऊपर खींच लिया। इस प्रकार शेर ने पानी पिलाया और उन जानवरों की प्यास बुझाई। क्या आपने सुना कि किस तरह कौवे ने सभी जानवरों की प्यास बुझाई? इस कहानी का नैतिक कोई किसी से कम नहीं है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।